नरसिंहपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत आयोजित की और ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी परिसर में जिले भर से पहुंचे किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मूंग की 100% खरीदी, फसलों का लाभकारी मूल्य, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा संबंधी समस्याओं के समाधान सहित 20 सूत्रीय मांगे रखी। धरना के बाद एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके पश्चात किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कृषि उपज मंडी से गांधी चौक तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल महापंचायत और ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जय किसान, नहीं चलेगा कोई बहाना, लेना होगा दाना दाना। भारतीय किसान यूनियन नरसिंहपुर इकाई की तरफ से ट्रैक्टर मार्च था और ये जो 25% का जो मूंग और उड़द का तुगलकी फरमान है, इसका विरोध किसान हर जिले में कर रहा है, जैसा कि आपको पता है। और एक नई और विपदा आप किसानों पे आने वाली है, वो है अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील, जिसमें किसान की कमर तोड़ने का काम भविष्य में सरकार करने जा रही है। देखिए, विषय ई टोकन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारे इधर की जो शुगर फैक्ट्रियां हैं जो रिकवरी के आधार पे हमें रेट नहीं देती, चाहे उनके पेमेंट को लेकर हमें ब्याज नहीं मिलता, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का और इधर के लोगों का पूरे तरीके से साठ-गांठ के तहत किसान को ठगा जा रहा है। इसी के चलते हम लोग जब किसानों के समक्ष गए तो किसानों ने हमें पूरा सहयोग किया और अब आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान नरसिंहपुर जिले में आया। और कहीं ये 25% को 100% में कहीं सरकार ने खरीदी का आदेश नहीं किया, तो आगामी समय में विमलेश भैया के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन नरसिंहपुर इकाई और उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन को बढ़ाने का कार्य करेगा। हम इस बात को आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और समस्याएं बनाए हैं जिला प्रशासन और सरकार के जितने भी विधायक सांसद है, ये बनाए हुए हैं। समस्याएं हैं कुछ नहीं, सिर्फ पैदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए। अगर वे समस्या पैदा नहीं करेंगे तो उन्हें पैसा कहाँ से आएगा? भ्रष्टाचार करना है। इसलिए अगर खाद की बात करें तो खाद में 2 मिनट के लिए टोकन खोलते हैं और साइड 2 मिनट में किसान बुक नहीं कर पाता। लेकिन जितने भी उनके लोग होते हैं अधिकारियों के, उनको भी पहले बता देते हैं इतने टाइम पे हम खोल रहे हैं, तो वे लोग कर लेते हैं, आम किसान रह जाता है। इस तरह इनमें मतलब घोटालाबाजी हो रही है। और अगर मिलों की बात करें तो मिलों में किसानों का पेमेंट करीबन 6-6 महीने से रुका हुआ, और आर पड़गों में तो 5 साल से खा चुके हैं। इसके बाद में अभी मटर की बात करें तो मटर में किसानों का 5-6 करोड़ रुपए का मंडी के अंदर खरीदा गया, उसके बाद भी 6 महीने में पेमेंट नहीं हुई। और अगर जिन किसानों को चेक दिए हैं वो चेक भी फर्जी दिए हैं, और उन पर 6 महीने से एफआईआर भी नहीं हो रही थी। जब हम लोग धरने पे बैठे तब एफआईआर हुई। अब आप सोच सकते हैं कि जिला का प्रशासन कितना मिला हुआ है इन भ्रष्टाचार व्यापारियों पे, और अधिकारी पूरे मिलके घोटालाबाजी कर रहे हैं, और ऊपर वाले जो कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस कारण से हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। अगर भविष्य में देखते हैं कुछ समस्याएं होती हैं हल तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अब भोपाल की ओर जाएंगे, वहीं करेंगे बड़ा कार्यक्रम। विमलेश पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन नरसिंहपुर इकाई की तरफ से ट्रैक्टर मार्च था और ये जो 25% का जो मूंग और उड़द का तुगलकी फरमान है, इसका विरोध किसान हर जिले में कर रहा है, जैसा कि आपको पता है। और एक नई और विपदा आप किसानों पे आने वाली है, वो है अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील, जिसमें किसान की कमर तोड़ने का काम भविष्य में सरकार करने जा रही है। देखिए, विषय ई टोकन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारे इधर की जो शुगर फैक्ट्रियां हैं जो रिकवरी के आधार पे हमें रेट नहीं देती, चाहे उनके पेमेंट को लेकर हमें ब्याज नहीं मिलता, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का और इधर के लोगों का पूरे तरीके से साठ-गांठ के तहत किसान को ठगा जा रहा है। इसी के चलते हम लोग जब किसानों के समक्ष गए तो किसानों ने हमें पूरा सहयोग किया, और अब आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान नरसिंहपुर जिले में आया। और कहीं ये 25% को 100% में कहीं सरकार ने खरीदी का आदेश नहीं किया, तो आगामी समय में विमलेश भैया के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन नरसिंहपुर इकाई और उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन को बढ़ाने का कार्य करेगा। हम इस बात को आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। को लेकर के हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, और इन 20 सूत्री मांगों में सबसे पहले 100% मूंग की खरीदी हो। साथ साथ जो खाद में ई टोकन व्यवस्था से किसान परेशान है, जो किसानों को
फिंगर नहीं आ रहे हैं। दादा बहू बेचारे लें फिर रहे किसान, इनकी परेशानी हल हो जाए। शुगर फैक्ट्रियां जो लगातार अहंकार के साथ किसानों का 6-6 महीने से पैसा नहीं दे रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनसे पैसा दिलाया जाए। इन सभी विषयों को लेकर के हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। एक बड़ा आंदोलन है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, सैकड़ों ट्रैक्टर भी इकट्ठे हुए, लेकिन कलेक्टर के एक आदेश ने कहीं ना कहीं आपकी आशाओं पर पानी फेर दिया। देखिए, ये तो सोची समझी साजिश हैगी। अगर कलेक्टर मैडम को ऐसा आशंका थी कि कहीं पे कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो उनको पहले घोषणा करनी थी। उनने कल घोषणा करी है, तब से किसानों के कुछ के फोन आए हैं, उनको तो हम लोगों ने समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, उसके कारण हमारे 400-500 ट्रैक्टर कम आ गए हैं। और अब आप भी जानते हो कलेक्टर मैडम को ऊपर से भी प्रभाव हो सकता है कोई सरकार द्वारा कि भैया ऐसी घोषणा कर दे। इतने दिन से इनको कोई घोषणा नहीं करनी थी, इन मौके पे घोषणा करी है, इससे हम लोग नाखुश होंगे। और अगर कलेक्टर मैडम ज्ञापन लेने नहीं आती तो हम लोग किसी भी माध्यम से किसी को भी देंगे। लेकिन अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो धरना पे भी कैसे बैठेंगे। इसलिए प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो हम लोगों को 20 सूत्री मांगों को लेकर आए, उनको तुरंत निवारण करके हमको आज दे दें, नहीं देंगे तो हम धरना पे बैठेंगे। देखिए, किसानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कलेक्टर मैडम ने, जबकि अनेक प्रकार की रैलियां नेताओं की होती है, उनकी अगुवाई करती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान जब अपनी मांगे लेकर के आता है तो कलेक्टर मैडम उसको घुसने नहीं देती। जैसे समझ लो किसान और बिरवारी लगा रही चुंगरा समझ के। तो भैया हमारी यही निवेदन है, आप बिरवारी लगा लो चाहे कछु कर लो, आप मांगे कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय मानना पड़े। नहीं तो किसान जैसा समझ लो बंद नहीं हो रहा, यूरिया में हैरान कर रहा है, डीएपी में हैरान कर रहा है, गन्ना में हैरान कर रहा है, मूंग में। अब जैसा मूंग की स्थिति देखो, मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें 50% को जिला प्रशासन पूरी कर सकता है, 50% मुख्यमंत्री लेवल की है। और ये मांगे ऐसी है जो नैतिक मांगे हैं। इसलिए हम सरकार से और जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप ऐसा माहौल न बनाएं जिससे कि हमें महापंचायतें करनी पड़े, गांव-गांव जाकर के लोगों को बुलाना पड़े। देखिए, अब कलेक्टर मैडम को यदि हमारा ज्ञापन नहीं लेना है तो अनेक माध्यम लोकतंत्र में होते हैं। हम ज्ञापन उनका रूपक बना करके रास्ते में जो मिल जाए हम उससे ज्ञापन दे देंगे। अब मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे शब्द आ जाएंगे मुंह से कि वो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन उन्हें इतनी संवेदना रखनी चाहिए कि लोग यदि ज्ञापन दे रहे हैं तो उनके ज्ञापन देने चाहिए।